मैं अब समझा कि तूने मुझे इधर क्यों बुलाया था। ये सब कुछ पिया को दिखाने के लिए ने। और पिया तू इसके कहने पर इधर आ भी गई। हिमेश, नहीं पिया, समझ गया मैं। अरे हमारी शादी की रस्में चल रही है उधर, और तुझे अभी मेरे से ज्यादा इस कबीर की बात पे भरोसा है। नहीं हिमेश, तू गलत समझ रहा है। मुझे सही समझना भी नहीं है। तू हर बार मुझे यही सब बोल बोल कर समझा देती है, और हर बार मैं तुझे इस आदमी का साथ देते हुए देखता हूँ। अरे ये आदमी मुझे अपने पैसे के साथ फंसाने आया था इधर, और तू इसका साथ देने इधर आई। तू कहती है कि जा तू, मैं आजाद करता हूं तुझे आज। नहीं करूंगा तेरे साथ शादी। जा तू इस कबीर के साथ। हिमेश, ये रिश्ता इधर के इधर, अभी के अभी खत्म। ये ले। हिमेश, तू अब मुझे कुछ नहीं सुनना है पिया। भगवान के लिए तू अभी इधर से जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से तेरे बारे में कुछ भी बुरा निकले। इसलिए मेहरबानी कर और इधर से जा। जा पिया, जा। खेल तो तूने बहुत अच्छा रचा था कबीर, और एक पल के लिए तो मैं उसमें फंसने ही वाला था यार। लेकिन क्या करें, तेरा लक बहुत खराब है यार। और एक्चुअली तो मैं वो पैसे लेने ही आया था। जब तूने फिर से वही राम कहानी सुनानी शुरू की ना, मुझे लगा ये टाइम पास क्यों कर रहा है। जो बातें ऑलरेडी फोन पे हो चुकी वो दोबारा क्यों दोहरा रहा है। तभी मुझे पहली बार शक हुआ, और जब मैं वो पैसे वाला सूटकेस लेने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने जानबूझकर अपना फोन नीचे गिरा दिया और देखा एक्चुअली ना वो सैंडल मैंने ही पिया को दिया है। एक बात बोलूं कबीर भाई, तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया लेकिन मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। क्या लगता है तुझे, क्या मैंने सच में पिया के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है? अरे नहीं नहीं, आर यू मैड? मैं यहां से सीधा उसके पास जाऊंगा और उसे मजबूर करूंगा कि वो मुझसे माफी मांगे, मनाए मुझे। फिर थोड़ी देर रूठ कर, थोड़ा सा नखरा दिखाकर आखिर मैं मान जाऊंगा। और तुझे पता है इन सब से क्या होगा?
इन सब से होगा ये कि वो जिंदगी भर मेरे एहसान के तले दबी रहेगी, क्योंकि मैं जिंदगी भर हर एक पल उसे ये एहसास दिलाऊंगा कि उसका और तेरा सच जानने के बावजूद मैंने उससे शादी करके उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये तू क्या कर रहा है कबीर? तुझे पिया अब नहीं मिल सकती कभी। मैं जानता हूं भाई कि तू पिया को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए जरा आराम से भाई, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मुझे अगर जरा सी भी खरोंच आई ना तो ये याद रखना कि पिया जिंदगी भर मेरे साथ बिताने वाली है। तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी सोच ले। इतना गिरा हुआ हो सकता है हिमेश, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। बहुत बड़े बड़े कमीने देखे मैंने जिंदगी में, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अच्छा चल, तूने मुझे किसी चीज में तो बेस्ट समझा, कमीनेपन में से चलेगा मुझे। ये रिश्ता अभी के अभी खत्म। ये ले। माँ क्या हुआ माँ? माँ को कैसे बताऊं ये सब? वो ही सुनेगी तो। अब तक मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी जिद पूरी करने के लिए झूठ तो क्या, कुछ भी करने को तैयार हो। जिंदगी भर हर एक पल उसे ये एहसास दिलाऊंगा कि उसका और तेरा सच जानने के बावजूद मैंने उससे शादी करके उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये कैसे हो गया? हिमेश ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब मैं चाहूं तो भी पिया को यकीन नहीं दिला सकता कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। अब मैं चाहूं भी तो पिया की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक सकता। लो, पिया तो अब आ रही है। बेटा 4 दिन रह गए हैं तेरी शादी को और तू है कि कहीं भी कभी भी गायब हो जाती है। कहाँ चली गई थी तू? अरे कल हल्दी की रस्म है, इतने सारे काम बाकी हैं और कोई मदद करने वाला भी तो नहीं है। माँ वो पिया, क्या बात है बेटा? तू परेशान लग रही है, इतनी घबराई हुई क्यों है? अच्छा यहाँ बैठ। ये तो वही अंगूठी है ना बेटा जो तूने हिमेश को सगाई में पहनाई थी?
ये तेरे पास कैसे आई? मैं तुम्हें अपना फैसला सुना नहीं रही हूँ, बल्कि तुमसे पूछ रही हूँ। ये मेरी जिंदगी, मेरे भविष्य का सवाल है। अक्षय के साथ शादी करके मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। सपने देखना अच्छी बात होती है, सपने देखने भी चाहिए। अगर तेरा सपना टूट गया तो सपने कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए ना तो उसे समेट कर छोड़ना नामुमकिन होता है। नहीं, कैसे टूटेगा मेरा सपना? अभी तक किसी को मेरी सच्चाई पता चली नहीं ना, तो बस आगे भी किसी को मेरी सच्चाई नहीं पता चलेगी। प्लीज मॉम, मैं इस समय अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहती, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम अपनी बेटी की खुशी चाहती हो, उसके सपने पूरे होते हुए देखना चाहती हो, तो प्लीज मॉम हाँ कह दो। हाँ, जय श्री कृष्ण सविता बहन। गंगा बेन, जय श्री कृष्ण बाद में करो, और पहले ये बताओ कि कबीर कहाँ है और किस हाल में है? जी मैं बस अभी कबीर बाबा की खबर निकालने जा ही रही थी। तो जल्दी जाओ, और जैसे उसको देखो, उसे मिलो, तुरंत मुझे फोन करके बताओ, ठीक है? जी चलो, लग जाओ कबीर बाबा की ड्यूटी पर। आप मुझे माफ कर दो गीता मासी, लेकिन आप ही बताओ ऐसे संजोग में मैं करता क्या? मैं इसका होने वाला पति हूं, लेकिन ये मेरे से ज्यादा उस कबीर की बातों पे भरोसा करेगी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं हिमेश बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। प्रिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन इसने ऐसा किया है गीता मासी, पूछो ने। अरे इसका कबीर के कहने पर उधर आना इस बात का सबूत है कि इसे मेरे पे शक था। अब आप बताओ, ये उसकी गलती है कि नहीं? इसमें पिया की कोई गलती नहीं। कबीर बाबा, अगर इसमें किसी की गलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। हिमेश, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया। जो कुछ भी हुआ उसकी सजा पिया को मत दो। तू तो चुप ही रह कबीर। कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बोल कभी वापस नहीं हो सकते। जानता हूं, मैंने तुम्हारे खिलाफ जो भी बोला वो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना आश्वासन दिलाता हूं कि आज के बाद मैं इस बस्ती से और तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा। अरे ये तो तू पहले भी बोल चुका है, लेकिन तू ये जो हरकतें कर रहा है ना, उसकी वजह से हम सबको कितनी तकलीफ पहुंची इस बात का अंदाजा नहीं है तुझे। तू चाहता है मैं तुझे ऐसे ही माफ कर दूं? तुम चाहते क्या हो हिमेश? ठीक है कबीर, जिस तरह से तूने मेरे पर बार बार सबके सामने इल्जाम लगाए ना, मैं चाहता हूं कि उसी तरह तू सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर मेरे से माफी दे। हिमेश बेटा, गीता का हिमेश ठीक कह रहा है।
मैंने जो कुछ भी प्रिया के साथ किया शायद वो बहुत गलत था और यही उसकी सजा है। सॉरी हिमेश, माफ कर दो मुझे। कबीर ये सब क्यों कर रहा है? मेरी खातिर इस हद तक अपने आप को जलील क्यों कर रहा है? ठीक है कबीर, तू उठ सकता है, लेकिन अब मेहरबानी करके इधर से चला जा और अपने घर लौट जा प्लीज। अब अक्ल आएगी इसको। वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं है मासी, शादी जिस दिन की तय हुई है उसी दिन होगी। चले पप्पा। जय श्री कृष्ण। पप्पा, वो ऑफिस से एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है, आप लोग आगे बढ़ो ने, मैं 2 मिनट में आता हूं। हेलो हेलो परेश, तुम अभी तक बड़ौदा में हो ना? भूल गए ना कि कल क्या है? कल क्या है पायल? परेश, कल मेरा बर्थडे है। शादी के बाद पहला बर्थडे, और तुम मेरे साथ नहीं हो। अरे कैसी बातें करती हो जानू, तुम्हारा बर्थडे और मुझे याद ना रहे, ऐसा कभी हो सकता है? अरे मैं तो तुम्हें रात को 12 बजे फोन करने ही वाला था। झूठ मत बोलो परेश। पायल, झूठ क्यों बोलूंगा? एक्चुअली तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने पहले ही फोन करके सरप्राइज का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। सच में सरप्राइज देने वाले थे? और नहीं तो क्या बेबी, पता है यहाँ बहुत सारा काम है, लेकिन तुम्हारे इतने खास दिन पर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने तो बॉस को पहले ही बोल दिया कि कल का सारा दिन मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ सच? मुझ
अच्छा, तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाओगे? अरे मैं खुद आ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, ये क्या कम है? ओके बेबी, हैप्पी बर्थडे जानू। अब आराम से सो जाओ, कल मिलते हैं, ओके? हिमेश, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया। जो कुछ भी हुआ उसकी सजा पिया को मत दो। आई एम सॉरी हिमेश। पिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, आखिरी बार।